गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए, सदिश राशियों का गुणनफल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सदिश राशियों का गुणनफल सदिश राशियों का गुणनफल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सदिश राशियों का गुणनफल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। और नंबर दो, सदिश गुणनफल। नंबर एक, अदिश गुणनफल और नंबर दो, सदिश गुणनफल। यानी कि अदिश गुणनफल स्केलर वेक्टर SCALAR स्केलर वेक्टर, और ये सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल, अदिश स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए आप, सदिश राशियों का गुणनफल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। ठीक, सदिश राशियों का गुणनफल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। अब नंबर एक बात करते हैं अपन, यानी कि अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल नंबर एक। तो देखिए, दो सदिश राशियों को गुणा करने पर अदिश गुणनफल क्या होता है? यानी कि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक अदिश राशि हो, उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक अदिश राशि हो। दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक अदिश राशि हो, उसे अदिश, तो उसे हो, तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। हो तो उसे कौन सा गुणनफल कहते हैं? अदिश गुणनफल कहते हैं। इसे बिंदु गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसे बिंदु गुणनफल, इसे बिंदु गुणनफल यानी कि कोष्ठक में क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट।
बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, यानी कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। देखिए आप, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में कोण की कोसजा के गुणनफल के तुल्य होता है। तो देखिए आप, दो सदिश राशियों का, देखिए आप, दो सदिशों का, ठीक, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में कोण की कोसजा के गुणनफल के तुल्य होता है। के गुणनफल, कोसजा यानी कि कोस थीटा लिख लेते हैं अपन, ठीक, कोष्टक में, कोसजा के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी कि देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में कोण की कोसजा के गुणनफल के तुल्य होता है। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का नाम क्या है यहाँ पर, अदिश गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड लेते हैं। दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में कोण की कोसजा के गुणनफल के तुल्य होता है। तो देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, ए, मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, बी, और कोस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, जहाँ थीटा ये जो थीटा है ए और बी, जहाँ थीटा ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण है, जहाँ थीटा ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण है, जहाँ थीटा ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण है। तो आपको याद रखना है कि अदिश गुणनफल क्या होता है कि यानी कि सदिशों का गुणा कर रहे हैं। अब वो वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर देखना है आपको। यानी कि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक अदिश राशि आ रहा है तो अदिश गुणनफल, और प्राप्त मान एक सदिश राशि आ रहा है तो सदिश गुणनफल। तो दो सदिश राशियों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक अदिश राशि हो तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है इसका स्टेटमेंट, यानी कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण
वह उनके बीच में कोण की कोसा के गुणनफल के तुल्य होता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण है। अब देखिए आप विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ क्या कहती हैं, देखिए आप विशेष स्थितियाँ। नंबर एक यानी कि जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। फिर देखिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस जीरो, ठीक। और कोस जीरो का मान क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, और इसका मान कोस जीरो का मान 1 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी। अदिश गुणनफल का ये अधिकतम मान है, अदिश गुणनफल का यह अधिकतम मान है, अदिश गुणनफल का यह अधिकतम मान है। अब बात करते हैं स्थिति सेकंड, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो। स्थिति सेकंड 2, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखिए समीकरण 1 से, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अतः दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अतः दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, 0 होता है। अतः दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, ठीक। स्थिति 2। अब स्थिति 3, यानी कि जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो। स्थिति 3 की बात कर रहे हैं, जब ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हो, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना होगा, 180
डिग्री। ठीक, फिर देखिए आप समीकरण 1 से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस 180। कोस 180 का मान कितना होता है? -1। तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस ए बी, ये माना गया अपने पास। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो अदिश गुणनफल क्या होता है? अधिकतम होता है। और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इनका अदिश गुणनफल कितना होता है? 0 होता है। और जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो इनका अदिश गुणनफल क्या होता है? यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस ए बी। ठीक, अब देखिए नंबर 4 बात करते हैं, यानी कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय। नंबर 4 अदिश गुणनफल क्रम विनिमय। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय। तो देखिए दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का अदिश गुणनफल, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का अदिश गुणनफल, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर का अदिश गुणनफल क्या होता है? यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। अब देखिए ए वेक्टर व बी वेक्टर का क्रम बदलने पर, ए वेक्टर व बी वेक्टर का क्रम बदलने पर तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रम बदलेंगे तो क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या बनेगा? यानी कि वही बी ए कोस क्या होगा? यानी कि थीटा माइनस, यानी कि 360 माइनस थीटा। क्या होगा यहाँ पर? 360 माइनस थीटा। और आप जानते हो चूंकि कोस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। 360 माइनस थीटा यानी कि कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या आ गया? यानी कि वही बी ए कोस थीटा। क्या आ गया? बी ए कोस थीटा। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अतः स्पष्ट है कि दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, अतः स्पष्ट है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, अतः स्पष्ट है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। देखिए अब, अतः स्पष्ट है कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय
गुणधर्म क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। ठीक, अब देखिए, अब ये अपने अदिश गुणनफल क्रम विनिमय, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है वह क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करता है। अब देखिए आप, यानी कि तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल, 5वां पॉइंट, तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। तो देखिए आप, तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल, तो दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल देखिए, दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। तो देखिए आप, यहाँ पर ए वेक्टर का तुल्य सदिश क्या होगा, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का, दोनों एक ही है, तो ए इंटू 1, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर, क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि ए स्क्वायर। तो देखिए आप, दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए आप, दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल, दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश, किसी एक सदिश, किसी एक सदिश के परिमाण, किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग, के वर्ग के तुल्य होता है। दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के तुल्य होता है।